जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा ने कल कर्मों के 3 भागों में बांटकर उनका पूरा का पूरा विवरण हमारे सामने किया और बताया कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है। कर्म, विकर्म और अकर्म, इन सब का जब उन्होंने वर्णन किया तो अकर्म में उन्होंने कहा कि जो हमारे को उस परम पिता परमात्मा से जोड़ते हैं वो अकर्म कहलाते हैं। जबकि सामान्य लोग अकर्म का अर्थ क्या ले लेते हैं? काम ही नहीं करना। इसी बात को परम पिता परमात्मा आज के श्लोक में पूरी तरह से स्पष्ट करते हैं कि कुछ लोग आपको इस दुनिया में ऐसे मिलेंगे जो पूरी तरह से कहेंगे कि हम परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं और कर्मों से पूरी तरह से नाता छोड़कर बैठ जाते हैं। क्या उनको आप किस श्रेणी में रखोगे? उसका वर्णन परमपिता परमात्मा आज के श्लोक में करते हुए कहते हैं कि कर्मणि अकर्म या पश्येत अकर्मणि च कर्म यः सा बुद्धिमान मनुष्येषु युक्ता कृत्स्नम अकर्म कृत। अब वो मनुष्य जो अकर्म में, अकर्म का मतलब है काम ना करना नहीं, अपितु परमात्मा से संबंधित कर्म करना। और ऐसे लोग जो अकर्म में कर्म, अर्थात जब तुम्हारा परमात्मा से नाता जुड़ गया, तुमने कर्म परमात्मा से जुड़े हुए करने, अर्थात उसमें भी तुमने कामों को ढूंढना है, अकर्म में भी कामों को ढूंढना है और अकर्म को देखते हैं। अकर्म में भी जिसका स्वभाव कर्म को ढूंढना है, वे सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है। जब ये कहा जाता है कि काम नहीं है, केवल परमात्मा का स्मरण करना है, पर व्यक्ति तब भी परमात्मा के कार्यों में भी कामों को ढूंढता है, तो वही बुद्धिमान है। सभी प्रकार के कर्मों में लगे रह करने वाला ही परमात्मा की नजर में योगी है, परमात्मा की नजर में संत है और परमात्मा की नजर में वही अच्छा भक्त है। तो परमात्मा ने कितना सुंदर व्यक्ति का वर्णन किया कि जो अकर्म में भी कर्म को ढूंढता है वही मेरा भक्त है। पर संसार में क्या देखते हैं? अकर्म में कर्म, अकर्म, कल परमात्मा ने बताया था कि जो परमात्मा की प्राप्ति के सहायक कार्य होते हैं वो अकर्म कहलाते हैं। तो अकर्म वह है जिसमें व्यक्ति अपने सामाजिक कर्तव्यों को कुछ लोग बोझ समझते हुए आलसी की भांति उनका त्याग कर देते हैं। ऐसे लोग शारीरिक रूप से कर्म का तो त्याग कर देते हैं, किंतु मन से निरंतर इंद्रियों से विषयों को सोचते रहते हैं। बहुत सारे साधु संत आप संसार में देखते हो, वो इस श्लोक में अकर्म का अर्थ ले लेते हैं काम ना करना, और काम ना करने में छोड़ के भगवे कपड़े पहनकर बैठ जाते हैं। पर परमात्मा से नाता जोड़ने की अपेक्षा मन और इंद्रियों से अनेक ऐसे विचारों को उत्पन्न करते रहते हैं जो उस परमात्मा के मार्ग में बाधा बनते हैं। तो इस प्रकार के लोग अकर्मण्य तो हो जाते हैं, कर्म तो नहीं करते, पर पापमय कार्यों की सोच तो करते हैं। जब अर्जुन अपने कर्तव्य पालन से संकोच करते हैं, तब श्री कृष्ण उसे इस बात का स्मरण कराते हैं कि ऐसा करने से पाप लगेगा और अपनी इस अकर्मण्यता के कारण मृत्यु के पश्चात निम्न से निम्न लोगों को तुम प्राप्त करोगे। अब संसार में दूसरे भी लोग हैं
जो दूसरे प्रकार के अकर्म भी होते हैं जो योगियों द्वारा किए जाते हैं। वो बिना फल की आसक्ति के सामाजिक कर्तव्यों को निभाते रहते हैं। उनका दो श्रेणियों में परमात्मा ने बांध दिया अकर्म को। एक तो ये दिखावे के लिए कि हम परमात्मा को स्मरण कर रहे हैं, कामों से छुटकारा लिया, और दूसरे दूसरे कार्यों में अपने मन को लगा दिया। और एक वाकई सच्चे योगी होते हैं जो बिना आसक्ति के अपने सामाजिक कार्य करते रहते हैं और फलों की इच्छा के बिना भगवान की सेवा में जीवन को समर्पित करते हैं। वो होता है कर्म में अकर्म। कोई इच्छा नहीं कर रहे, कर्म कर रहे हैं पर कोई इच्छा नहीं कर रहे, वास्तविक रूप से वही अकर्म की श्रेणी में आते हैं। वे सभी प्रकार के कर्म करते हैं किंतु कर्म का फल नहीं भोगते। उनका निजी सुख प्राप्त करने का कोई लक्ष्य नहीं होता। और ऐसे कौन थे? भक्त प्रहलाद, ध्रुव, युधिष्ठिर, राजा पृथु और अम्बरीश। ऐसे बहुत सारे राजा हुए जो कर्म करते हुए जिन्होंने परमात्मा के लिए जीवन समर्पित कर दिया। तो परमपिता परमात्मा हमें भी ऐसे लोगों की तरह बनाए कि हम कर्म भी करते जाएं और परमात्मा से हमारी लड़ भी लगी रहे। तो इसके लिए गीता को पढ़िए, श्लोकों को जीवन में धारण कीजिए, चैनल से जुड़िए। जय श्री कृष्ण बोलिए, अंगूठा दबाइए और परमात्मा से जुड़ते जाइए।